बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं औरतों से रिलेटेड जो कि आगे आ सकते थे अगर विमेन पार्लियामेंट में होती और उनका रिप्रेजेंटेशन होता। दूसरे, उन्हें देख के और औरतें भी आगे आती कि हाँ, हम भी पॉलिटिक्स में पार्ट ले सकती हैं। सारी औरतें घर से निकलकर आज काम कर रही हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट में वो भी अपनी व्यूज़ आगे रखेंगी गवर्नमेंट के सामने तो एक बहुत बड़ा वो रोल मॉडल बनेंगी सोसाइटी के लिए, और उन्हें देखकर और औरतें भी आगे आएंगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और हमारा जो सरकार है, नेशन है, वो ज़्यादा बिल्ड होगा। देश की राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षित सीट जो है देने की बात चल रही थी। बिल हालांकि पास नहीं हो पाया, लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं बहुत सी महिलाओं को उम्मीद थी कि अब उन्हें जो है 33% सीट आरक्षित मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो अपनी आवाज़ जो है वो अच्छे से और मजबूती से उठा सकेंगे। उसको लेकर हालांकि हम कुछ यहाँ पर लड़कियों के बीच में पहुंचे हैं, क्या कुछ उनकी राय है वो भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले उनके सर से बातचीत करते हैं। सर, एज अ मैटर, एज अ ट्विटर, आप क्या कुछ सोचते हैं जो 33% आरक्षित सीट करने की बात करी थी उससे कितना फ़ायदा होता है या कितना नुकसान था? देखिए साहब, जब हम बात करते हैं भारत की तो उसमें 50% के आसपास जो पार्टिसिपेशन है वो वुमेन की है, चाहे वो खेतों में काम करती हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज में है, चाहे वो गृहिणियाँ हैं। तो जहाँ पर रिजर्वेशन की बात हुई है, मैं समझता हूँ कि सभी पार्टीज़ को एकजुट होकर के आगे आना चाहिए था और ये बिल पास होना चाहिए था। 33% की बात की बिल्कुल जायज़ है, इससे भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बढ़ा करके दिया जाए महिलाओं को, क्योंकि उनका जो पार्टिसिपेशन है, उनका रोल है इन द टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो देश निर्माण में, वो दैट इज़ अनपैरेलल्ड। तो समवेयर मैं समझता हूँ कि हम महिलाओं को वो दर्जा नहीं दे पा रहे हैं और वो जो इज़्ज़त और उनके जो काम को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं हम असफल हो जाते हैं। इनकी पार्लियामेंट में, असेंबली में पार्टिसिपेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मैं समझता हूँ ये बिल बहुत बड़ी ताकत दे सकता था महिलाओं को, उनकी आवाज़ जो थी वो बुलंद हो सकती थी। और मेरी फिर भी अभी गुजारिश है कि सभी पार्टीज़ जो है ना ऐसे बिल को सपोर्ट करें, ताकि महिलाएं जो हैं, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, कोई भी पार्टी हो सकती है, लेकिन चाहे वो बीजेपी है, डेफिनेटली वुमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सीटें जो है महिलाओं को आरक्षित तौर पे मिलनी चाहिए हर हालत में, तभी एक बेटर सोसाइटी बन सकती है, बेटर भारत बन सकता है। और भारत माता जब बोलते हैं तो माता को नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कहीं ना अगर 33% आरक्षित सीट होती तो कहीं ना कहीं महिलाओं को मौका मिलता अपनी आवाज़ आगे तक पहुंचाने का। हालांकि कुछ लड़कियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ बेटियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक बारी बातचीत करते हैं, एक एक कर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं उस पूरे नज़रिए को? जो 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होता तो कितनी मजबूती महिलाओं को मिलती? The bill that was supposed to be posted, but due to some circumstances, it has not been. It would have been acted as a catalyst in women empowerment. क्योंकि कुछ चीज़ों की वजह से वो बिल पास नहीं हुआ, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। बट मेरे हिसाब से सारी कांग्रेस पार्टी हो गई, कोई भी पार्टीज़ हो गई, उनको इकट्ठे आके इस बिल को पास कर देना चाहिए। आगे उनको ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर। कितना फ़ायदा मिलता, कितनी मजबूती मिलती इससे? इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हेल्प होती वुमेन की। दे वुड हैव बीन स्ट्रॉन्ग, उनके अंदर बहुत ज़्यादा करेज और ग्रिट आ जाता कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाती खुल के, नॉट ओनली इन फैमिली बट इन गवर्नमेंट ऑल्सो। बिल्कुल, आप देख सकते हैं और भी कुछ यहाँ पर लड़कियाँ मौजूद हैं। आप कैसे देखते हैं इस बिल को, जो अभी हालांकि फ़िलहाल पास तो नहीं हुआ, लेकिन कितनी मजबूती मिलती है या क्या नुकसान भी हो सकता था? वेल सर, अगर ये बिल पास होता तो बहुत मजबूती मिलती विमेन एम्पावरमेंट में। एक तरफ हम कहते हैं कि विमेन को हर फील्ड में आगे आना चाहिए, दूसरी तरफ जब ऐसे बिल पास नहीं होते तो ये क्लियरली डिपिक्ट करता है कि सरकार औरतों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है उतना, जबकि होना चाहिए। बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं औरतों से रिलेटेड जो कि आगे आ सकते थे अगर विमेन पार्लियामेंट में होती और उनका रिप्रेजेंटेशन होता। दूसरे, उन्हें देख के और औरतें भी आगे आती कि हाँ, हम भी पॉलिटिक्स में पार्ट ले सकती हैं। सारी औरतें घर से निकलकर आज काम कर रही हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट में वो भी अपनी व्यूज़ आगे रखेंगी गवर्नमेंट के सामने तो एक बहुत बड़ा वो रोल मॉडल बनेंगी सोसाइटी के लिए, और उन्हें देखकर और औरतें भी आगे आएंगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और हमारा जो सरकार है, नेशन है, वो ज़्यादा बिल्ड होगा। क्या नाम है आपका? सुमिति। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अगर महिलाओं को मौका मिलता तो आगे और बढ़ चढ़ कर जो है महिलाओं के मुद्दे पर उठाती, अपनी आवाज़ उठाती और कहीं ना कहीं बराबरी का एक जो दर्जा है वो महिलाओं को मिल पाता। और भी यहाँ पर कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मान्या। क्या कुछ कहना चाहेंगे रिजर्वेशन? मेरे हिसाब से 50% पॉपुलेशन अगर इंडिया में वुमेंस की है तो उनकी रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर हो या फिर काम हो, जो वुमेंस है वो अपनी प्रॉब्लम्स किससे शेयर करेंगी या फिर उन्हें समझेगा कौन? वुमेन ही समझेगी बेटर। तो रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो बिल पास नहीं हो पाया, पर आई थिंक कि बिल को दोबारा करना चाहिए, आगे लाना चाहिए, मुद्दा उठाना चाहिए और आगे जाके ये पास होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। कितनी मजबूती मिलती है इस वजह से? इससे मतलब 50% पॉपुलेशन तो वुमेन्स ही है ना, तो अगर 50% पॉपुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उनको समझा जाएगा, तो नेशन तो वैसे भी अच्छे से बिल्ड होगा ना। बिल्कुल, आप देख सकते हैं और भी यहाँ पर कुछ लड़कियाँ हैं। आपका क्या नाम है? Anna, क्या कैसे देखती हैं आप इस बिल को? to pass this bill, we need to make sure that every woman have their equal rights and they have freedom of speech. And we can say, like in the democratic country, we say that liberty. We can say liberty. Everyone have the liberty to speak and freedom. So 50% needs to give to women so that women can come forward and fight for their rights and do their jobs and like become an independent woman later in life. बहुत से मुद्दे होते हैं जो महिलाओं से जुड़े होते हैं। वो लगता है अगर आपको कोई महिला ऐसे चुनाव लड़ती है या महिलाओं को आरक्षण मिलता तो और भी अच्छा होता महिलाओं के लिए। Yeah, it will be very grateful for the women so that they can come forward and speak their own lives. We can say there is more in technologies and new advancements in India. So women should be come forward so that they become independent and earn their own money so that they can show everybody as well to become like her. And yeah. तो बिल्कुल, आपका क्या नाम है? परनीत। कैसे देखते हैं आप जो 33% आरक्षण महिलाओं को अगर मिलता कि क्या इससे मजबूती आती है कि इसके नुकसान भी थे? हाँ जी, अगर वुमेन्स और सारी जॉब कहीं कर सकती हैं तो उनको पार्लियामेंट में जाने का मौका क्यों नहीं दिया जाता? अगर वुमेन्स बाहर कहीं जॉब कर सकती हैं तो उनको पार्लियामेंट में जाने का भी मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके और सरकार को बता सकें कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। लगता है और मजबूती आती है महिलाओं के प्रति, क्योंकि बहुत से मुद्दे होते हैं, छोटे लेवल से लेकर एक बड़े लेवल के जो मुद्दे होते हैं वो महिला और मजबूती से उठा सकती है। हाँ जी। तो लगता है आना चाहिए था बिल। हाँ जी। तो बिल्कुल, आप देखते हैं सभी यहाँ पर बच्चों की अलग अलग अपनी अपनी राय है, हालांकि कुछ और भी यहाँ पर लड़कियाँ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ आंचल। जैसे सर ने आज बोला कि मोर देन 50% ऑफ द नेशन बिल्डिंग कंट्रीब्यूशंस वुमेंस के द्वारा किया गया है, तो अगर ये बिल पास होता तो उनके लिए और ग्रेटफुल होता और हमारी और वुमेन रिप्रेजेंटेशन पावर में और हेल्प करता, क्योंकि वुमेन अपनी बात अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रख पाती, तो इट वुड हैव बीन मोर हेल्पफुल एंड ग्रेटफुल फॉर देम। तो बिल्कुल, आप देख सकते हैं लोकसभा में एक स्पेशल सेशन भी होता है 3 दिन का, लेकिन उसमें आपको बता दें जो ये बिल है वो पास नहीं हो पाता, क्योंकि अगर बात की जाए विपक्षी की, कांग्रेस के द्वारा इसका विरोध लगातार शुरू से ही किया जा रहा था। और जैसे अगर बात की जाए वोटिंग की, तो वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी उतना नहीं मैच हो पाया। हालांकि जितने नंबर चाहिए थे, जितने सांसद चाहिए थे, वो भी उतने नहीं मिल पाए और उसके कारण बिल हालांकि पास नहीं हो पाता। लेकिन अगर बात की जाए लड़कियों की, वो कहीं ना कहीं कहती हुई नजर आ रही है, अगर ये बिल पास हो जाता कहीं ना कहीं जो महिलाओं की आवाज़ है वो और मजबूती से, वो और बुलंद तरीके से संसद में उठाई जा सकती थी। मुकुल तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।